हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक नए टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए भी, और एक चैप्टर और बात करें एसएचएम उसके लिए भी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ बातों को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, टॉपिक का नाम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारा दो प्रकार से बटा हुआ है। एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन, और बच्चों दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो प्रकार के हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों को बच्चों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सेपरेट सेपरेट सीखेंगे, समझेंगे। कैसे समझते हैं आओ जरा देखते हैं। तो कॉपी में सबसे बढ़िया से टॉपिक का नाम लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जिस तरह से बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में रजिस्टर को कंबाइन किया था कुछ इस ढंग से, और इसको आप लोगों ने बोला था कि ये क्या है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। सिंपल यहां पर भी वही है। बेसिकली वहां पर आप लोग हॉरिजॉन्टल में करते थे, स्प्रिंग वर्टिकल में रहेगा। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी तरह से करके आप कर सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली इसको यहाँ पर वर्टिकल में करके स्प्रिंग को देखेंगे। ये हमारा सीलिंग है। बेसिकली सीलिंग से स्प्रिंग को लटका दो, हैंग द स्प्रिंग फ्रॉम द सीलिंग, और सीलिंग से लटका दिया गया इस तरह से स्प्रिंग को, और एक एम मास की ब्लॉक लास्ट में लगा दिया। अब बच्चों ये तीन स्प्रिंग्स हैं, और ये तीनों स्प्रिंग्स क्या हैं, अलग अलग हैं। अब तीनों स्प्रिंग अलग अलग है तो तीनों की इलोंगेशंस भी क्या होंगी बच्चों, अलग अलग होंगी। और तीनों का जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये K1 X1 यहाँ पे क्या लगेगा, तो मान लो K2 X2, यहाँ पर क्या लगेगा, तो K3 X3। इसको थोड़ा सा हम दूसरे पेन से देखते हैं। नीचे से भी K3 X3, यहाँ पर भी K2 X2, यहाँ पर भी K1 X1, मतलब मैंने लगा दिया। और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये मान लो नॉट पॉइंट है, जहां पर दो स्प्रिंग्स क्या हैं, लगे हुए हैं। बेसिकली दो स्प्रिंग क्या हैं जहां पे कनेक्टेड है, नॉट पॉइंट मान लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली अगर इस पॉइंट का अगर आप फोर्स निकालने का कोशिश करोगे बच्चों, तो वो फोर्स कितना होगा, ऊपर वाला कितना फोर्स है K1 X1, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है, तो बोलोगे सर माइनस K2 X2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है तो 0 लगा दिए। तो K1 X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 X2। यहाँ पर भी अगर आप करोगे इस पॉइंट पर, तो K2 X2 ऊपर की तरफ और K3 X3 नीचे की तरफ बेसिकली 0, और K2 X2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, K3 X3। ये दो इक्वेशंस हो गए। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो K2 X2 और K2 X2 दोनों बराबर हैं, तो ये बेसिकली तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो K1 X1 इक्वल टू K2 X2 इक्वल टू K3 X3 हो जाएगा। ये बात हमको मिला, और इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जो टोटल जितने भी K1 X1 K2 X2 और K3 X3 जितने भी हैं वो टोटल कितने के बराबर हैं, F फोर्स के बराबर है बच्चों। ठीक, ये F फोर्स के बराबर है। अब क्या करते हैं कि ये जितने भी ये स्प्रिंग हैं, ये जितने भी बल से इस एम मास को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हम मान लेते हैं कि इतने ही के बराबर एक स्प्रिंग हमारे पास ऐसा होता, एक ही स्प्रिंग होता, दो नहीं एक स्प्रिंग होता जो इन तीनों के बराबर काम करता। समझ में आया? और उसका
जो लेंथ होता वो मान लेते इलोंगेशन लेंथ जो होता वो x होता, और इस m मास के ब्लॉक को वो किधर की तरफ खींचता, ऊपर की तरफ खींचता। जो फोर्स लगता वो कितना लगता, k इक्विवेलेंट इंटू x। ठीक है, तो F इक्वल टू यहां से अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ गया, k इक्विवेलेंट इंटू x। ठीक है, अब ये जो x है, ये जो इलोंगेशन है, ये बेसिकली इन तीनों के इलोंगेशन के बराबर है। तो x इक्वल टू मैंने मान ले लिया x1 x2 और x3 ले लिया। खैर यहां तक तो हम लोग को बात समझ में आता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक ये जितने भी ये k1 x1 है डिवाइड में f के भेजते चले जाएंगे। भेजते हैं तो सेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, f बटा में k1 प्लस f बटा में k2 प्लस f बटा में क्या हो गया बच्चों, k3। और यहां से इसको भी भेज देते हैं, तो इधर सेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो f के इक्विवेलेंट हो गया। अब जरा देखो f कट गया तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 आ गया। ये है हमारा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज आवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कैसे होगा, तो जरा देखते हैं। ये हमारा सीलिंग होता और ये हमारी एक स्प्रिंग होती, ये भी हमारी एक स्प्रिंग होती। दो अलग अलग स्प्रिंग मैंने ले लिया है और इससे एक m मास की ब्लॉक को हैंग कर दिया ना। m मास की ब्लॉक है और इसकी इलोंगेशन मान लेते हैं x1 होती, इसकी इलोंगेशन x2 होती। तो ये ऊपर की तरफ कितने से, k1 x1 से, और ये वाला कितने से, तो k2 x2 से। जरा हम इसको ऐसे करें, k1 x1 और इसको k2 x2। ऊपर से यहाँ पे भी k2 x2, ऊपर से यहाँ पर भी k1 x1। अब बेसिकली जो भी फोर्स लगेगा बच्चों, ये मान लो mg तो नीचे की तरफ लग रहा था, तो जो भी फोर्स लगेगा तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, k1 प्लस k1 x1 प्लस k2 x2 हो जाएगा। अब ये जो भी दोनों बल लगा रहे थे इसके ऊपर, उतने ही के बराबर एक सिंगल मान लो, तो वो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये k इक्विवेलेंट ऊपर की तरफ k इक्विवेलेंट इनटू x, ऊपर से भी नीचे की तरफ k इक्विवेलेंट इनटू x, mg नीचे की तरफ, तो इसका जो फोर्स F लगेगा वो k इक्विवेलेंट इनटू x। दोनों F बराबर, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे देखेंगे तो LHS LHS बराबर तो RHS RHS, तो k इक्विवेलेंट इनटू x इक्वल टू k1 x1 प्लस k2 x2। इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालते हैं, स्प्रिंग इक्विवेलेंट निकालते हैं, खैर के इक्विवेलेंट निकालते हैं। और इसी डिस्कशन से हम लोग यह कंक्लूजन लगाते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों के इक्विवेलेंट जो होता है वो सिग्मा के आई के बराबर होता है। आई जो होता है वो 1 से स्टार्ट होके कहां तक चला जाता है, n तक। इसी वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लगाते हैं, ये कंक्लूजन लगाते हैं। खैर अब हम लोग को बच्चों ये तो हम लोग जानेंगे। दूसरा, अब एक बच्चा बोलता है कि सर मान लीजिए कि ये हमारा सिचुएशन तो चलिए ठीक है, दो कॉम्बिनेशन हो गए स्प्रिंग के, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा बन जाए, एक स्टार की बात करेंगे, एक सिचुएशन ऐसा बन जाए कि मान लीजिए सर कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं, कुछ इस प्रकार का। ये भी तो एक सिचुएशन है, एक ब्लॉक लगा दिए यहाँ पर और फिर यहाँ से एक स्प्रिंग लगा के और यहाँ से एक सीलिंग लगा के खींच रहे, ऐसे कर दिए। अब या इसकी इलोंगेशन x1, इसकी इलोंगेशन x2। तो सर इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग कैसे नेट फोर्स निकालेंगे। तो इन दिस सिचुएशन
हाउ वी टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन इट, नेट फोर्स ऑन इट। तो जो नेट फोर्स जो लगेगा बच्चों, तो अगर मान लो आप इधर की तरफ इसको खींचते हो, इधर की तरफ अगर आप खींचते हो तो पूरी की पूरी सिस्टम इधर की तरफ खींचेगी, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स K1 X1 लगेगा। इधर की तरफ अगर लगाओगे तो फोर्स कितना लगेगा, K2 X2 लगेगा, K2 X2 लगेगा। ठीक है, इधर से भी वही, सीलिंग से भी वही लगेगा। तो जो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, K1 X1 प्लस K2 X2। तो ये सिचुएशन को जरा सा हम लोग ध्यान पे रखेंगे। अगर इस प्रकार के सिचुएशन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो ये वाली बात को याद रखेंगे। नेट फोर्स अगर निकालना होगा तो वो कितना निकलेगा, K1 X1 प्लस K2 X2। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।